अरे बच्चों, 01 में आपका स्वागत है। आज हम जंगल में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। सोचो, अगर जंगल के सारे जानवर अचानक बदल जाएं तो क्या होगा? अगर शेर, जो जंगल का राजा है, अचानक म्याऊं म्याऊं करने लगे, या एक छोटा सा खरगोश शेर की तरह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे? आज हम यही देखने वाले हैं। ये कोई आम जंगल की कहानी नहीं है। ये है जंगल की सबसे बड़ी, सबसे मजेदार और सबसे अजीब गड़बड़ घोटाले की कहानी। हम देखेंगे कि जब ये जानवर कुछ बिल्कुल नया और क्रेजी करने की कोशिश करते हैं तो कितनी मस्ती और धमाल होता है। आज के वीडियो में हम 5 क्रेजी कहानियां देखेंगे। पहली कहानी में हम देखेंगे कि जब जानवरों के शरीर आपस में बदल जाते हैं तो क्या होता है। सोचो, शेर को बंदर की पूंछ मिल जाए तो? उसके बाद हम जंगल का सबसे बड़ा टैलेंट शो होस्ट करेंगे, जहां हर जानवर सबसे मजेदार बनने की कोशिश करेगा। फिर हम उस शेर से मिलेंगे जिसकी दहाड़ खो गई है और उसे एक बिल्ली की म्याऊं मिल गई है। यह बहुत ही अजीब होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। हम देखेंगे कि जब बंदर शरारतें करते हैं, खरगोश अजीब दौड़ लगाते हैं और बिल्ली सोने की कोशिश करती है तो क्या होता है। और आखिरी कहानी में हम देखेंगे कि अगर ये सभी जानवर बच्चों की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का दिन जंगल में सबसे मजेदार और क्रेजी दिन होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर कहानी पिछली से ज्यादा मजेदार है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक सुबह, जब जंगल में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। शेर, जो हमेशा शान से दहाड़ता था, उठा और उसने देखा कि उसके पीछे एक लंबी घुमावदार बंदर की पूंछ लगी हुई है। वो हैरान हो गया। उसने दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ यहाँ वहां झूल रही थी और उसे गुदगुदी कर रही थी। वो अपनी पूंछ पकड़ने के लिए गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ता है। जंगल के बाकी जानवर उसे देखकर हंसने लगे। शेर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जितना गुस्सा होता, उसकी बंदर वाली पूंछ उतनी ही तेजी से हिलती। उसी समय नन्हा खरगोश, जो हमेशा जमीन पर फुदकता था, उसने फैसला किया कि आज वो एक बिल्ली की तरह पेड़ पर चढ़ेगा। उसने अपने छोटे छोटे पंजों से पेड़ का तना पकड़ा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो थोड़ा ऊपर जाता, फिर फिसलकर नीचे गिर जाता। धड़ाम! बिल्ली दूर से उसे देख रही थी और सोच रही थी, ये खरगोश क्या कर रहा है? पेड़ पर चढ़ना मेरा काम है। खरगोश ने फिर कोशिश की। इस बार उसने दौड़कर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा पेड़ से टकरा गया और उसकी नाक पर एक पत्ता चिपक गया। और बिल्ली ने तो हद ही कर दी। उसने शेर को बंदर की पूंछ के साथ गोल गोल घूमते देखा और सोचा, अगर शेर बंदर बन सकता है तो मैं शेर क्यों नहीं बन सकती। उसने एक गहरी सांस ली, अपना सीना फुलाया और जोर से दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक जोरदार दहाड़ की जगह एक पतली सी म्याऊं निकली। उसने फिर कोशिश की, और भी जोर से, लेकिन फिर से वही म्याऊं। सारे जानवर हंस हंस कर लौटपोट हो गए। शेर, खरगोश और बिल्ली सब एक दूसरे को देखकर परेशान थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये गड़बड़ घोटाला बहुत बड़ा है और उन्हें वापस अपने असली रूप में आना ही होगा। इस गड़बड़ के बाद जानवरों ने फैसला किया कि माहौल को थोड़ा हल्का किया जाए, तो उन्होंने एक जंगल टैलेंट शो का आयोजन किया। लेकिन ये कोई आम टैलेंट शो नहीं था। इसका मकसद था ये पता लगाना कि जंगल में सबसे मजेदार कौन है। सबसे पहले स्टेज पर आया जंगल का राजा शेर। उसने कहा, आज मैं आपको स्टैंड अप कॉमेडी सुनाऊंगा। उसने एक जोक सुनाने की कोशिश की। एक चींटी और हाथी। अरे, लाइन क्या थी? वो अपनी लाइन ही भूल गया। दर्शक हंसने लगे, लेकिन उसके जोक पर नहीं, बल्कि उसकी भूली हुई लाइन पर। शेर थोड़ा शर्मा गया और बस अजीब अजीब चेहरे बनाने लगा, जिससे सब और भी जोर से हंसने लगे। शेर के बाद बारी आई नटखट बंदर की। बंदर एक जादूगर की टोपी पहनकर स्टेज पर आया। उसने कहा, आज मैं आपको केले का जादू दिखाऊंगा। उसने एक केला अपनी टोपी में डाला और बोला, आबरा का डाबरा, गीली गीली छू। फिर उसने टोपी उठाई, लेकिन केला गायब होने की जगह वहां से केलों का एक पूरा गुच्छा निकल आया। बंदर खुद हैरान हो गया। उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने एक लाल फूल डाला, लेकिन टोपी से एक और केला निकल आया। ऐसा लग रहा था कि उसकी जादुई टोपी सिर्फ केले ही बना सकती थी। बंदर ने हार मान ली और खुद ही सारे केले खाने लगा। फिर आया तेज तर्रार खरगोश। उसने कहा, मेरा टैलेंट है मेरी रफ्तार। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितनी तेजी से दौड़ सकता हूँ। वो स्टेज के एक कोने से दूसरे कोने तक भागा, लेकिन इतनी तेजी से कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। वो बस एक धुंधली सी लकीर की तरह दिखता था। जब वो रुका तो वो हाँफ रहा था और उसके कान गोल गोल घूम रहे थे। सब जानवर ताली बजाने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि हुआ क्या। और आखिर में आई बिल्ली। वो स्टेज पर आई, एक आरामदायक तकिया लाई, उस पर लेट गई और जोर जोर से खर्राटे लेने लगी। उसका टैलेंट था सोना, और सच कहूं तो उसके खर्राटों की आवाज इतनी मजेदार थी कि सब उसे देखकर हंसने लगे।
टैलेंट शो का विजेता कौन था ये तो कोई तय नहीं कर पाया, लेकिन सब बहुत हंसे। एक दिन जंगल में एक और अजीब घटना घटी। शेर सुबह उठा और उसने अपनी रोज की तरह जोर से दहाड़ना चाहा ताकि पूरा जंगल जाग जाए। उसने अपना मुंह खोला, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, म्याऊं। शेर खुद चौंक गया। ये क्या था? उसने फिर कोशिश की, लेकिन फिर से वही पतली सी म्याऊं की आवाज निकली। जंगल का राजा, जिसकी दहाड़ से सब कांपते थे, अब एक छोटी बिल्ली की तरह आवाज कर रहा था। ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी जानवर उसे देखने आ गए। बंदर ने कहा, चिंता मत करो शेर भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर ने शेर को डराने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद डर से उसकी दहाड़ वापस आ जाए। बंदर ने अचानक शेर के सामने भूं किया, लेकिन शेर डरा नहीं, बल्कि उसने जवाब में फिर से म्याऊं कर दिया। फिर हाथी आया और उसने अपनी सूंड में पानी भरकर शेर पर फेंका। शेर पूरा भीग गया और गुस्से से कांपने लगा, लेकिन उसके मुंह से गुस्से में भी सिर्फ म्याऊं 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 ही निकला। ये तो काम नहीं कर रहा था। फिर बुद्धिमान उल्लू ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा, शेर को कुछ मसालेदार खिलाओ, शायद तीखेपन से उसकी दहाड़ वापस आ जाए। खरगोश दौड़कर जंगल की सबसे तीखी मिर्च ले आया। शेर ने डरते डरते मिर्च का एक छोटा सा टुकड़ा खाया। खाते ही उसकी आंखों से पानी आने लगा, कान लाल हो गए और मुंह से धुआं निकलने लगा। उसने अपना मुंह खोला ताकि वो चिल्ला सके, और इस बार एक बहुत ही जोरदार तीखी म्याऊं निकली, जो दहाड़ और म्याऊं का एक अजीब मिश्रण थी। सभी जानवर हंसते हंसते जमीन पर लौट गए। शेर की दहाड़ तो वापस नहीं आई, लेकिन जंगल को एक नई मजेदार आवाज जरूर मिल गई थी। जंगल में आज का दिन शरारतों और गड़बड़ियों से भरा था। बंदरों का एक झुंड आज कुछ ज्यादा ही नटखट मूड में था। उन्होंने जंगल के सारे केलों को इकट्ठा किया और उनके छिलके हर रास्ते पर बिछा दिए। जो भी जानवर वहां से गुजरता वो केले के छिलके पर फिसल जाता। धड़ाम! पहले हाथी फिसला, फिर जेब्रा, और यहां तक कि धीमे चलने वाला कछुआ भी फिसल गया और अपनी पीठ पर उल्टा हो गया। बंदर पेड़ों पर बैठे ये सब देख रहे थे और खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनकी शरारतें यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सोते हुए भालू की नाक पर शहद लगा दिया, जिससे सारी मधुमक्खियां उसके आसपास भिन्न भिनाने लगीं। उधर खरगोशों ने एक अजीब दौड़ का आयोजन किया था। ये सीधी दौड़ नहीं थी, बल्कि उल्टी दौड़ थी। सारे खरगोशों को पीठ के बल दौड़ना था। वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की बजाय इधर उधर लुढ़क रहे थे। एक खरगोश तो लुढ़कते लुढ़कते एक झाड़ी में जा घुसा, और जब बाहर निकला तो उसके सिर पर फूलों का एक ताज बना हुआ था। दूसरा खरगोश गोल गोल घूमकर वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। ये दौड़ कम और एक मजेदार सर्कस ज्यादा लग रही थी। कोई भी खरगोश रेस पूरी नहीं कर पाया, लेकिन सबने बहुत मस्ती की। और बेचारी बिल्ली, वो बस सोना चाहती थी। उसने एक शांत जगह ढूंढी, एक नरम घास के ऊपर, और सोने के लिए लेट गई। जैसे ही उसकी आंख लगने वाली थी, बंदरों के हंसने की आवाज आई। उसने जगह बदली और एक पेड़ की छांव में चली गई। जैसे ही वो सोई, उल्टी दौड़ लगाते हुए खरगोश लुढ़कते हुए उसके ऊपर से गुजर गए। हे भगवान! बिल्ली गुस्से में उठी और एक गुफा में सोने चली गई। लेकिन वहां पहले से ही भालू था, जो अपनी नाक पर लगी मधुमक्खियों से परेशान होकर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। बेचारी बिल्ली को आज नींद नसीब नहीं हुई। और अब हमारी आखिरी और सबसे मजेदार कहानी। जरा सोचिए, क्या होगा अगर जंगल के सारे जानवर अचानक छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करने लगे? आज जंगल में ठीक यही हुआ। शेर, जो जंगल का राजा था, अब एक जिद्दी बच्चा बन गया था। उसकी मां ने उसे खाने के लिए हिरण का मांस दिया, तो उसने मुंह फुला लिया और बोला, मुझे ये नहीं खाना, मुझे कैंडी चाहिए। वो जमीन पर पैर पटकने लगा और नखरे दिखाने लगा। कोई उसे समझा ही नहीं पा रहा था। वो बस अपनी कैंडी की जिद पर अड़ा हुआ था। बंदर, जो हमेशा अपनी चीजें सबके साथ बांटता था, आज एक स्वार्थी बच्चा बन गया था। उसके पास केलों का एक बड़ा गुच्छा था, और जब भी कोई दूसरा जानवर उससे एक केला मांगता, तो वो उसे कसकर पकड़ लेता और चिल्लाता, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। उसने सारे केले अपने पास छिपा लिए और किसी को एक भी नहीं दिया। वो हर किसी को जीभ चिढ़ा रहा था, जो भी उसके केलों की तरफ देखता। उसकी इस हरकत से सब परेशान थे, लेकिन बंदर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खरगोश, जो हमेशा सादा और प्यारा रहता था, आज एक अजीब फैशन वाला बच्चा बन गया था। उसने अपने सिर पर एक तरबूज का छिलका टोपी की तरह पहन लिया था और गले में फूलों की माला डाल ली थी। वो हर किसी के पास जाकर अपनी नई टोपी दिखा रहा था और अजीब अजीब पोज दे रहा था। और बिल्ली,
वो तो सबसे छोटी बच्ची बन गई थी। वो हर किसी के पीछे पीछे चलती और अपनी प्यारी आंखों से देखकर म्याऊं करती ताकि कोई उसे गोद में उठा ले। वो हाथी की सूंड पर चढ़ गई, जिराफ की गर्दन से लटक गई और शेर की पीठ पर जाकर सो गई। पूरा जंगल एक बड़े प्ले स्कूल की तरह लग रहा था, जहां हर जानवर एक नटखट बच्चा बना हुआ था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको जंगल की ये मस्ती भरी और गड़बड़ वाली कहानियां? मुझे तो सबसे ज्यादा मजा तब आया जब शेर ने दहाड़ने की जगह म्याऊं किया। वो सच में बहुत ही फनी था। या फिर वो खरगोश जिसने तरबूज की टोपी पहनी थी। आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था? क्या आपको वो शेर पसंद आया जो कैंडी के लिए जिद कर रहा था, या वो बंदर जो अपने केले किसी को नहीं दे रहा था? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा जानवर सबसे मजेदार लगा। इन कहानियों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर कोई अपनी जगह पर ही अच्छा लगता है। शेर दहाड़ते हुए, बंदर शरारत करते हुए और बिल्ली सोते हुए। लेकिन कभी कभी कुछ अलग और मजेदार करना भी जरूरी होता है ना? आज हमने देखा कि जब जानवर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो कितनी हंसी और मस्ती होती है। जंगल की ये दुनिया सच में बहुत ही कमाल की है, जहां हर दिन एक नया एडवेंचर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और 01 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी ही और भी मजेदार और क्रेजी जंगल की कहानियां लाते रहेंगे। अगली बार हम देखेंगे कि जब जंगल में बारिश होती है तो जानवर क्या क्या करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो और याद रखना, जंगल में हमेशा कुछ न कुछ मजेदार होता रहता है। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय बाय।